आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस का पहला दोहा पढ़ेंगे, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जथा सु अंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरी निधान। कहते हैं कि जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक, सिद्धांजन यानी आंखों में जो काजल लगाया जाता है, सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। आगे बोलते हैं फिर, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अम्य द्रग दोष विभंजन। कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। आगे कहते हैं तुलसीदास जी की, बंदौ प्रथम महिसुर चरना मोहजनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सभी गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस बीसद गुण में फल जासु जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जो हिम जग जस पावा। कहते हैं तुलसीदास जी कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। विशद गुण में फल जासु। कहते हैं कि ये जो कपास की जो डोडी होती है वो नीरस होती है, वैसा ही संत चरित्र में भी विषय आसक्तियों से वो विरक्त होते हैं। इसमें वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में जो गुण है वो तंतु का होता है। तो इसी प्रकार से संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। कहते हैं कि आगे इसी को और समझाते हुए तुलसीदास कहते हैं कि जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, या कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढक लेते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश को प्राप्त किया है। तुलसीदास आगे बोलते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जह सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कह रहे हैं कि तुलसीदास संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ उस कहाँ पर प्रयागराज में, यानी वो जो तीर्थों का राज है, प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रसार सरस्वती जी हैं। ये प्रयागराज ये जो कहा गया ना कि जंगम तीर्थ राजू, ये जो तीर्थों का जो राजा है वो कौन है? प्रयागराज है। कालांतर में इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको प्रयागराज में जाना जाता है। जैसा कि हमारा जो प्रयागराज है वो
वैदिक ग्रंथों में या जो हमारे शास्त्र हैं उसमें प्रयागराज ही पहला नाम मिला, फिर कुछ ऐसा हो रहा जहाँ पर उसको इलाहाबाद में परिवर्तित किया गया। लेकिन कहते हैं कि जो जैसा होता है अपने गुणों के कारण वो वैसा ही उसमें रहता है। तो प्रयागराज हमारा प्रयागराज से ही विख्यात है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी, बरणी हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मृद मंगल देनी। विधि और निषेध यानी कि विधि क्या होती है, यह करो, निषेध कहता है कि यह मत करो। रूपी कर्मों की कथा कलि युग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्य यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। कहते हैं आगे तुलसीदास जी कि अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी सभी देशों में, यानी कौन सा देश, प्रयागराज, सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। आकत अलौकिक तीरथ राव, देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। वे कहते हैं आगे कि वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। इनका कहने का तात्पर्य है तुलसीदास जी का, जो तीर्थराज है उसमें वो तत्काल फल देने वाला है, जिसके कारण उसका जो प्रभाव है वो अलौकिक है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।